वेलकम बैक टू क्वांटम क्वेश्चंस। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे और ये सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस अभी चलता रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम्स तक। तो क्लास 10th CBSE चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, इसके हम लोग क्वेश्चंस आज लगाने जा रहे हैं। प्रूव दैट root 5 is an irrational number and hence prove that 3 plus root 5 is also an irrational नंबर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं आज वो है द नंबर सिस्टम से, और द नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर एंड हेंस प्रूव दैट 3 plus root 5 is also an irrational number। तो सिंगल रूट 5 को कैसे हम प्रूव करेंगे और फिर रूट 5 के साथ 3 आएगा उसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूट 5 को प्रूव करेंगे इरैशनल। तो पहला स्टेप है लेट रूट 5 be a rational number। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। हम जस्ट ऑपोजिट ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं और उसको हम रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं। जब हम अजम्पशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा तो उसके ऑपोजिट जो है वो सही होगा। जैसे अगर हम ये मान लें कि फॉर एग्जाम्पल आज इस टाइम पे दिन है, रात नहीं है, दिन है रात नहीं है। अगर हमको प्रूव करना है कि ये अभी रात हो रही है, हम इसका ऑपोजिट ले लें कि दिन है रात नहीं है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि अगर दिन नहीं है, यानी हमारा अजम्पशन ये दिन है, अगर ये हम प्रूव कर दें कि ये गलत है तो ऑटोमेटिकली क्या मतलब हुआ कि ये रात है, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो हमने ये अज्यूम किया है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इसको हम प्रूव करेंगे रॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन से। इस अजम्पशन को हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन से, और उसके बाद फिर जो है जब हम रॉन्ग प्रूफ कर देंगे कॉन्ट्रडिक्शन से तो हम कहेंगे कि रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है, यानी ऑटोमेटिकली वो इरैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इफ root 5 is a rational number, then root 5 is equal to P upon Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। तो अगर कोई भी नंबर अगर रैशनल होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो P/Q के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जिसमें P और Q दोनों को प्राइम इंटीजर्स होंगे। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं?
दो ऐसे इंटीजर्स जिनके बीच में जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स दोनों इंटीजर्स के हैं, उनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कौन सा फैक्टर नहीं होना चाहिए? प्राइम फैक्टर। कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 1 तो फैक्टर है कॉमन, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं दो ऐसे इंटीजर्स जिनके बीच में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन ना हो। ठीक है, इसलिए उनको कहते हैं को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, तो अब हमने ये मान लिया कि ये को प्राइम इंटीजर्स है और p और q के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। नाउ अगर √5 p/q है और हम इसको स्क्वायर कर दे बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा? 5 = p²/q² और p² = 5q²। p² = 5q²। p² = 5 × q²। 5 × q², यानी कि 5 × q² है, यानी कि p² इज डिविजिबल बाय 5, या 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी भी स्क्वायर का कोई फैक्टर होता है तो उसके स्क्वायर रूट का भी वो फैक्टर होगा ही होगा। जैसे 36 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 2 और 3। अगर 36 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 होते हैं तो यही प्राइम फैक्टर्स उसके स्क्वायर रूट यानी 6 के भी होंगे। ठीक है, जैसे 49 प्राइम फैक्टर 7, वो प्राइम फैक्टर 7 का भी होगा। ठीक, जैसे 16 का प्राइम फैक्टर 2, उसका स्क्वायर रूट 4 का भी प्राइम फैक्टर 2 होगा। तो जो प्राइम फैक्टर किसी नंबर के स्क्वायर का होगा वो प्राइम फैक्टर उस नंबर का भी होगा। तो अगर 5 इज अ फैक्टर ऑफ p², तो 5 is a factor of p. 5 is a factor of p. ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि 5 एक फैक्टर है p का। अब अगर 5 p का फैक्टर है तो p को हम लिख सकते हैं p = 5k। Now we can write this as p = 5k. p = 5k। क्यों? क्योंकि 5 is a factor of p, तो p क्या होगा? 5 into समथिंग होगा। तो हमने 5 × k कांस्टेंट कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे 5k ले लिया। ठीक है, अब हम अगेन इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, p² = 25k²। की जगह हम लिख सकते हैं p² की जगह हम लिख सकते हैं 5q²। p² की जगह हम लिख सकते हैं 5q² = 25k²। ये 5 कट गया, ये 5 कट गया, यानी q² =
5k²। इसका क्या मतलब हुआ? 5 is a factor of q², therefore 5 is a factor of q। 5 q² का फैक्टर है, इसलिए 5 q का भी फैक्टर है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? ये 5 जो है ये कॉमन फैक्टर है। ये देखो, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p², 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q², 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। तो इन दोनों को अगर हम लेते हैं साथ में, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, इन दोनों को हम साथ में लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं therefore 5 is a common factor between p and q। 5 is a common factor between p and q। हमारा assumption क्या था? हमारा assumption सिंपल था कि p और q को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। p और q को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, जो कि नहीं है। दोनों को प्राइम नहीं है, इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है। Therefore, p and q are not co-prime। p and q are not co-prime, therefore our assumption that √5 is rational is wrong, therefore √5 is irrational। इसे कहते हैं प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हमने प्रूफ कर दिया है कि √5 इरेशनल होता है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि 3 + √5 भी इरेशनल है। अब इसमें ये वही प्रोसेस अपनाएंगे, 3 + √5 को हम रैशनल लेके चलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन से हम प्रूफ करेंगे। लेट 3 + √5 be rational। 3 + √5 रैशनल है। ठीक, 3 + √5 अगर रैशनल है तो हम 3 + √5 can be written as p/q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। ठीक है, p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। ठीक, यहाँ पे हमने assume कर लिया। Now 3 + √5 is equal to p/q। इस 3 को हम इस साइड लेके जाते हैं, √5 is equal to p/q minus 3। √5 is equal to q LCM
p माइनस 3q अपॉन q। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, सिंस LHS is √5 which is irrational and RHS is p minus 3q upon q, where p and q are integers and therefore p minus 3q upon q is rational. Now this makes our assumption wrong, as LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. Therefore 3 plus √5 is irrational. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स भी हो सकते हैं इसके, तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इस तरह के और क्वेश्चंस हम लेके आएंगे नंबर सिस्टम्स के और बाकी चैप्टर्स के, और आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, कि ये क्वेश्चंस जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को फॉलो करिए और प्रैक्टिस करिए। आपके ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड्स में, और मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस ढूंढता हूँ। आपको अच्छे क्वेश्चंस कहीं पे दिखे तो मुझे शेयर करिए, मेरे चैनल पे सेंड करिए, उसको भी हम लोग क्लास में यहाँ पे क्वांटम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।